तैयारी स्टार्ट। भारतीय रिजर्व बैंक की यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यूएलआई डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुविधा किसानों और छोटे व्यापारियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। इसके उपयोगकर्ताओं के लिए ऑनलाइन कर्ज लेना आसान हो जाएगा। यह यूपीआई जैसा एक नया सिस्टम होगा। यह आधार कार्ड, केवाईसी, भूमि के सरकारी रिकॉर्ड, पैन नंबर जैसे विभिन्न स्रोतों से आंकड़े जुटाएगा। इससे आवेदक के लोन लेने की क्षमता का आकलन हो सकेगा। कर्ज देने वाले दूसरे निजी ऐप और यूएलआई में अंतर इतना होगा कि इस ऐप पर आरबीआई का पूरी तरह से नियंत्रण होगा। माना जा रहा है कि यूएलआई से छोटे व्यापारियों और किसानों को बैंकों व निजी वित्तीय संस्थाओं की परंपरागत रूप से जटिल और समय लेने वाली ऋण प्रक्रिया से मुक्ति मिल सकेगी, पर किसानों और छोटे व्यापारियों में डिजिटल साक्षरता की कमी होने पर उन्हें इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में कठिनाई हो सकती है। विशेष रूप से सीमित कनेक्टिविटी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में इस सुविधा का पूरा उपयोग नहीं हो पाने की चुनौती आ सकती है। डिजिटल साक्षरता की कमी के चलते कर्ज की शर्तों को समझने में छोटी सी चूक छोटे किसानों और व्यापारियों को बड़े कर्ज तले दबा सकती है। इस सुविधा के जरिए आरबीआई कर्ज लेना आसान कर रही है, तो कर्ज चुकाना आसान कैसे हो, इस पर भी मंथन किया जाना चाहिए। आरबीआई को ऋण पर ब्याज दरें निर्धारित करते समय विशेष ध्यान रखना होगा ताकि ऋण आसानी से चुकाया जा सके। बड़े व्यापारी तो योजनाबद्ध तरीके से बड़े कर्ज लेते रहते हैं, थोड़ा भुगतान करके फिर लोन ले लेते हैं। ब्याज का पैसा कम चुकाने, बार बार कर्ज लेने और साख बनाए रखने के लिए वे ऐसा क्रमबद्ध रूप से करते रहते हैं। कई बार तो वे सरकार से कर्ज माफ भी करवा लेते हैं। छोटे किसानों और व्यापारियों की ऐसी पहुंच नहीं होने से उनको नुकसान उठाना पड़ता है। आरबीआई के इस कदम का स्वागत करना चाहिए कि उसने कर्ज लेना आसान बना दिया है, लेकिन छोटे व्यापारियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि वे वास्तविक जरूरतों के अनुसार ही ऋण लें। ऋण चुकाने में असमर्थ होने की स्थिति में से बचना होगा। आरबीआई को भी इस सुविधा को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना होगा। यह सुविधा कितनी लाभदायक होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन ऐसी प्रक्रिया तो निर्धारित होनी ही चाहिए जिसमें छोटे किसानों और व्यापारियों को नुकसान न होने पाए। यूएलआई प्लेटफॉर्म का सही तरीके से उपयोग किया गया तो यह भारत की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पहला, रेगिस्तान में पानी की कीमत यहाँ राजस्थान के मरु इलाकों में रहने वालों से बेहतर भला कौन समझ सकता है। पशुओं के साथ जुटकर पानी खींचने के दृश्य बाड़मेर जैसलमेर में अब भी आम है। गर्मियों में तो दोनों जिलों के कई गांवों में सरकार को टैंकरों से जलापूर्ति की व्यवस्था करनी पड़ती है। जल संकट का एकमात्र समाधान नहरी पानी नजर आता है, पर वह भी बहुत दूर की कोड़ी नजर आती है। ऐसे में ध्यान जल संरक्षण के प्रयासों की तरफ ही जाता है। एक दौर था जब रेगिस्तानी इलाकों में वर्षा के लिए लोग तरसते थे। अब वह दौर है जब वर्षा जल व्यर्थ बहता नजर आता है। ऐसे में दर्द होना स्वाभाविक है।
रेगिस्तानी इलाके में कभी 10 में से 7 साल अकाल के रहते थे, लेकिन वर्ष 2001 के बाद स्थितियों में बदलाव आने लगा। वर्ष 2006 में तो कवास और मलबा की बाढ़ ने तबाही मचा दी थी। हालत यह है कि बीते दशक में लूणी नदी अजमेर, पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर को पार करते हुए जालोर तक कई बार बही है। चिंता इस बात की है कि अथाह जल राशि धोरों को चीरते हुए कच्छ के रण में जाकर समा जाती है। बरसाती पानी से गांवों में तालाब भरने से राहत जरूर मिलती है, लेकिन बड़ी मात्रा में वर्षा जल बर्बाद भी हो रहा है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर सरकारी स्तर पर किए गए दावे और हकीकत में काफ़ी फर्क नज़र आता है। बरसाती पानी को सहेजने का कोई बड़ा काम इस इलाके में हुआ ही नहीं, जबकि जैसलमेर में तो पाली वालों ने वाटर हार्वेस्टिंग की बड़ी व्यवस्था सदियों पहले ही कर दी थी। जैसलमेर कुलधरा के आसपास के इलाके के सारे तालाबों को इस तरह बनाया गया कि एक के बाद एक तालाब भरते हुए पानी का बहाव आगे तक जाता है। इसी सिस्टम के चलते बरसों तक जैसलमेर में पेयजल समस्या का हल हुआ। बाड़मेर के 108 तालाबों को इसी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से जोड़ा तो ये तालाब आज भी एक के बाद एक भरते हैं और 6 से 12 मास पानी रुकता है। सवाल यही है कि आज इंजीनियरिंग से भरपूर सरकारी मशीनरी के पास में ऐसी कोई योजना क्यों नहीं है। लूणी नदी के पानी को घाट या बांध बनाकर बीच के रास्ते के समदड़ी, बालोतरा, जसोल, तिलवाड़ा में साल भर तक रोका क्यों नहीं जा रहा है। सरकार इसी बरसाती पानी को सहेजने पर ध्यान दे तो गर्मियों में कुछ राहत तो लोगों को मिल सकती है। स्टॉप।